दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 फरवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रमुख करंट अफेयर्स। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? जनरल मनोज पांडे। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने योजना को अमान्य कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया? सूचना के अधिकार का उल्लंघन के तहत। 2024 टी20 वर्ल्ड कप कहां आयोजित होने वाला है? तो कैरेबियन और यूएसए में। 2024 टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से 29 जून तक कैरेबियन और यूएसए में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों का उपयोग करेगा। इस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, तेलंगाना में। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? आईआईटी जम्मू के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। किसने? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम में। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ये जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सिक्किम इंस्पायर योजना या इंस्पायर कार्यक्रम के तहत क्या हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया, जो राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। यह राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच पहली सीधी साझेदारी का प्रतीक है। यह कार्यक्रम आर्थिक समृद्धि के लिए एक पारस्परिक तंत्र बनाने के लिए अगले 5 वर्ष में 9 सरकारी विभागों को शामिल करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और क्षमता निर्माण पर विश्व बैंक सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, के सफल समापन के बाद की गई थी, जो 1 से 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। प्रारंभ में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में जाने जाने वाला विश्व बैंक सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। समय के साथ विश्व बैंक द्वारा अपने सदस्य देशों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए संस्थान स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में विश्व बैंक समूह के 5 संस्थान शामिल हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय निपटान केंद्र विवाद। IBRD विश्व बैंक का मुख्य निकाय है, जो सदस्य देशों को विकास उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करता है, जबकि IFC सदस्य देशों में निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है। IDA अल्प विकसित सदस्य देशों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है और MIGA गैर व्यावसायिक जोखिमों के खिलाफ निवेश की गारंटी देता है। ICSID निवेश विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं, जो बैंक के शेयरधारक और मालिक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 17.25 हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक, जबकि भारत 2.91% हिस्सेदारी के साथ 7वां सबसे बड़ा शेयरधारक है। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जो एक अमेरिकी नागरिक हैं, या कहें एक भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन काठमांडू में शुरू हो गया है। एक और दुनिया संभव है के बैनर तले आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है।
वर्ल्ड सोशल फोरम नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक सभा है जो पहली बार ब्राजील में आयोजित की गई थी। मंच का लक्ष्य आधिपत्य विरोधी वैश्वीकरण की वकालत करके एक वैकल्पिक भविष्य बनाना है। इसकी प्रमुख बातों में से कुछ ये है कि यह प्रतिभागियों के एक विविध समूह के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है जिसमें सामाजिक आंदोलन, श्रमिक, किसान, नागरिक समाज के सदस्य, हाशिए पर रहने वाले समुदाय और नव उदारवादी पूंजीवाद के प्रभावों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शामिल है। यह मंच संघर्षों को जोड़ने, अनुभव साझा करने और विभिन्न आंदोलनों के बीच संबंध बनाने के लिए एक अद्वितीय स्थान के रूप में कार्य करता है। दुनिया भर से कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन, शांति प्रवासन और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच पर आते हैं। खासकर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण से त्रस्त दुनिया में 2001 में अपनी स्थापना के बाद से वर्ल्ड सोशल फोरम सामाजिक आंदोलनों, यूनियनों और कार्यकर्ताओं के सहयोग, विचारों के आदान प्रदान और परिवर्तन के लिए रणनीति विकसित करने का केंद्र रहा है। 92 देशों के 1252 से अधिक संगठनों के बीच 5 दिवसीय फोरम में व्यक्तिगत और वस्तुतः भाग लेने की उम्मीद है। करंट अफेयर की अगली सीरीज में दोस्तों हम एक बार पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसके द्वारा आबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ हाथ मिलाया? IIT रुड़की। रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से निलंबन हटाया? भारत से। काजी नेमू नींबू को किस राज्य के फल के रूप में नामित किया गया है? असम राज्य में। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से INSAT इनसैट 3DS लॉन्च कब किया जाएगा? 17 फरवरी को। CIAL ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? BPCL के साथ। किसने वीजा और मास्टर कार्ड को वाणिज्यिक कार्ड से भुगतान रोकने का निर्देश दिया? RBI ने। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? निरंजन शाह के नाम पर। नैनोटेक के लिए किस IIT ने स्वस्थ परियोजना और ISO 5x6 क्लीन रूम का अनावरण किया? IIT गुवाहाटी। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? संजय कुमार जैन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? चरणजोत सिंह नंदा जी ने। किसने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया है? महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने। विश्व सामाजिक मंच कहाँ आयोजित किया जाता है? काठमांडू, नेपाल में किया गया। पहला WSF कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में। विश्व सामाजिक मंच की शुरुआत 2001 में हुई। मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। मिलन अभ्यास का संचालन कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना। मिलन अभ्यास पहली बार कब शुरू किया गया? 1995 में। मिलन अभ्यास किस नीति के तहत शुरू किया गया था? पूर्व की ओर देखो नीति। मिलन अभ्यास का विषय क्या है? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए हमारा 17 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।